जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। तो मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स 247 पर। देखो, मैं आपको आपके 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनके उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी RS अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, और आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं वो लर्न है और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पता है। क्यों? क्योंकि मैं सम्स करते वक्त जो हर बार आपकी आइडेंटिटी आएगी उसको लिखने का नहीं यहाँ पर, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे सम्स मैक्सिमम से मैक्सिमम करने हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन करना है। देखो, आपको यहाँ पे जो सम्स गिवन है और जो आपको प्रूफ करना है उस दोनों में एक आपको दिख रहा होगा रिलेशन। दो कैसे, एम स्क्वायर एन स्क्वायर है। आपको ज्यादा अपना माइंड नहीं लगाना है, हमें करनी है स्मार्ट वर्क करना है। स्टडी भी कौन से करने, स्मार्ट। देखो, एम पे स्क्वायर है एन पे स्क्वायर है, आपने यहाँ देखा सीधा इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। आधी हेल्प आपको हेल्प जो है सम्स में यहाँ से लेनी है। अब आपके पास क्या गिवन है, एम गिवन है, लिखा है एम इक्वल टू, दिख रहा है आपको एम इक्वल टू गिवन है ए कोस थीटा और प्लस बी साइन थीटा एंड क्या गिवन है आपको एन इक्वल टू ए साइन थीटा और माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, सीधा आपको सम्स में से हेल्प लेनी है। क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम आपके पास क्या है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है प्लस ये क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सब दिख रहा है आपको बोर्ड पे, अच्छी बात। अब देखो, हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी कौन सी अलजेब्रा वाली, ए। एज्यूम कीजिए ए और ए क्या आपका बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लिख कर दिखा रहा हूं आपको, प्लस 2ab, ये क्या हो गया आपका 2a कोस थीटा इनटू में क्या आपका b साइन थीटा। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, ये क्या आपका, एज्यूम कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आपका a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा। मैंने आपसे पहले क्या बताया है कि कम से कम आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पहले से पता होने चाहिए। अब देखिए क्या करना है, तो जो बच्चा सीधा थोड़ा सा जिनकी अच्छी कैलकुलेशन है वो क्या कर सकते हैं, सीधा इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। दो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, प्लस माइनस। तो मैं क्या कह रहा था, ये आपका आपने इसको इस तरह लिखा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या लिखा आपने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दो इसके नीचे है लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये क्या आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या आपका बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन, आपका ए स्क्वायर कॉमन है, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन है आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था पहले कि सीधा आप इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, यानी कि ये दो स्टेप स्किप करके सीधा क्या लिख दो, ये वैल्यू क्या होती है आपका 1। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी क्या हो गया आपका 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों मैं आपके सारे चैप्टर सॉल्व करूंगा आरएस से अपने चैनल पर, ठीक है। तो मेन काम क्या है, तो ये तो जो बेसिक्स हैं ये तो खैर सबको आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक हवा नहीं है, बस बच्चे बना देते हैं हवा कि नहीं जी हमें ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेस है, बेस वीक है, हमें समझ करने नहीं आते। देखो आपको क्या काम करना है, तो अभी बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं हम बी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक साइज में मैं पूरी की पूरी सोल्व करूंगा और हो सकेगा तो जो आपके एग्जाम्पल बेस्ट होते हैं वो एग्जाम्पल भी सोल्व करूंगा, ठीक है। आप उसके टेंशन बिल्कुल ना लें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आया, ये नहीं है, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़ा ध्यान सुनना, देखो अब एक बहुत ध्यान से पहले फोकस सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे पहले कहा है कि ये नहीं कि बस आप अपना माइंड लगाए जा रहे हैं कि क्या करें कैसे आंसर आएगा। 90% ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं।
आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, आप इसकी चिंता ना करें, खुद आ जाएगा। आप इसको फोकस कर रखें, यहाँ पर एक्स है और ये आपका वाई है, तो सिंपल आपको करना है एक्स गिवन है वाई गिवन आपको दिख रहा है, मैं सीधा लेस कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या आपके पास ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा माइनस ये क्या आपके पास ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। क्या करा मैंने, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, समझ गए। केवल और केवल आपको क्या काम करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की एक्सपेंड करनी है आपको आइडेंटिटी, क्या होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए क्या है आपके पास सेक थीटा, बी क्या आपके पास टेन, बी आपके पास बी टेन थीटा। अब यहां जाते हैं, सही है, माइनस है बीच में, वहां पर ये क्या हो गया आपका, ब्रैकेट लगा देते हैं, ए टेन थीटा का स्क्वायर, ये क्या आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, सही है, ये क्या हो गया आपका बी सेक थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया आपका 2 ए टेन थीटा और इंटू में क्या हो गया आपका बी सेक थीटा। परेशान आपको होना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दो मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, ये माइनस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यदि कर सको तो सीधा इनमें से कॉमन ले लेना, दिखा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका प्लस का 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए माइनस ये आपका ए टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब एक बात सुनो, ये इससे कैंसिल आउट, मैं आपसे ये कह रहा था, और तो कंफ्यूज मत होना, टेन इंटू सेक और सेक इंटू टेन बात एक ही। अब आपने यहाँ से क्या कर दो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आपने यहाँ क्या करा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या ले लिया कॉमन। इसी तरह अब तो मेन काम क्या है, ये रहा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब तो मेन काम क्या होगा, आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है, क्या पता है सुनो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं कोने में, चलो छोड़ो, दो नेक्स्ट पेज लिख के दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, चलो जरूरत भी नहीं है। ये वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो कैसे वैल्यू होती है वन, यहाँ देखना ये वैल्यू वन कैसे होती है, आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका वन आएगा। अब देखिए जी ये हो गया वन, सही है, और ये क्या हो गया आपका माइनस के वन, क्योंकि क्या रिवर्स लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा माइनस कर जाएगा। इतनी मैथ्स दो, मैंने आपसे क्या कहा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब एक 10th क्लास के बच्चों को बोर्ड के टाइम पर भी ये नहीं पता कि यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा वन है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा माइनस के वन, तो बहुत ज्यादा वाली प्रॉब्लम हो जाएंगी। सम्स पेपर आपका जो एग्जाम पेपर है कंप्लीट तो छोड़ो, जो आपको आता होगा ना वो भी नहीं कर पाने क्यों, तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब चलते हैं हम जो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पोस्ट कर देख सकते हैं, बस जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँ बस आप मेरी पहले बात सुनना है मैं जब बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अब देखो ये आपको बोर्ड पर दिख रहा हो क्वेश्चन, बच्चे सोचते हैं कि अरे ये बहुत काम टिपिकल है, ये तो हमसे होगा नहीं, इतना बड़ा सम्स पेपर पर कैसा आ गया, देखो ये भी बहुत ईजी है, आप पूरा फोकस करो सम्स के ऊपर पहले, ये नहीं बस सम देखते करना चालू करना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। देखो आपको आंसर में टू चाहिए, दिख रहा है एक्स अपॉन ए साइन थीटा है, बट यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर वाई अपॉन बी कोस थीटा, बट यहाँ क्या चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। जो आपका पहले समझता है वही सम्स ये है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है स्क्वायर करके क्वेश्चन को ऐड कर दीजिए, ये बात आप जानते होंगे, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड ऐड होता है और राइट पे राइट। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स अपॉन ए साइन थीटा और माइनस के वाई अपॉन बी कोस थीटा, ये लिखा है इक्वल टू क्या वन है, इसका स्क्वायर करा और ये क्या लिखा है एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर करा, बस कर दी। देखिए
लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, राइट हैंड का स्क्वायर और ऐड कर दिया। आप कुछ नहीं करना, फिर वही काम है। तो मैं आपसे एक बात बताऊं, यदि आप कर सको, जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करते हो और आप सीधा कॉमन ले सको, क्योंकि आपको दिख रहा है आंसर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा नहीं है। अब तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जब आइडेंटिटी को एक्सपेंड करोगे अलजेब्रा की, जैसे क्या ये एज्यूम कर लो, ये क्या आपका भी ए स्क्वायर, ये क्या है जी आपका बी स्क्वायर माइनस 2a एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कोस थीटा प्लस, यहाँ जाइए, चलो एक काम करते हैं, आपको इजी रहेगा समझाना, मैं यहीं पर लिखता हूँ नीचे, वो क्या आपका एक्स अपॉन ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या है वाई अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस क्या आ गया 2 एक्स अपॉन ए कोस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा। अब तो मैं क्या कहना चाहता आपसे, तो ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम है, एक्स अपॉन ए साइन थीटा कोस थीटा और वाई अपॉन बी है, बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा इससे कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब बचा क्या आपका, ये बचा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता था स्टार्टिंग में कि नेक्स्ट पे चलते हैं, यहीं पर जाएगा, तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट पेज हमारा, तो क्या है, तो क्या था हमारे पास एक्स अपॉन ए साइन थीटा कोस थीटा थे। अब आप दो, मैं आपको दिखा दो पहले, कभी आप ये कहो कि कहां से लिख रहे हो, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा क्या था, एक्स अपॉन ए साइन थीटा था और वाई अपॉन बी क्या था कोस थीटा। इसका हमें करना क्या, इसका हमें करना क्या स्क्वायर, तो ये क्या आएगा आपका, सेलेक्ट हो जल्दी से पेन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें क्या था माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, फिर ये यहाँ पे क्या था, आगे पीछे लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, क्या था आपका प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप सीधा इनमें कॉमन ले सको, क्या कॉमन आपको साफ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको साफ, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता कि ये लाइन आप सीधा यदि वहां लिख पाए, थोड़ा सा आपका बेस ठीक ठाक हो, आपने 9th 8th में मेहनत करी हो, तो आपका टाइम बच जाएगा पेपर में, सीधा आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो जो भी मैं आपके सम्स कर रहा हूं, ये तो इजी वाले चल रहे हैं फिलहाल, तो खैर अभी अब जो आपका ये सम्स आ गया, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक, हम ये करते हैं और मैं आपको साफ बता दूं, देखिए अब तो मेन काम क्या होने वाला है, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, आपको आंसर चाहिए एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 और वाई अपॉन बी की पावर 2/3 = 1 चाहिए, साफ दिख रहा है, सही कन्फर्म है। एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू क्या लिखा है, बी साइन क्यूब थीटा। अब देखो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, देखिए आपको पहले समझना है कि हमें, मैंने आपसे भी एक बात बोली थी कि सम्स को देखकर आपको हाइपर नहीं होना कि ये हमारा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, हमसे होगा या नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आपको यहाँ देखना क्या चाहिए, एक्स अपॉन ए चाहिए, 2/3 पर हो जाएगी, वाई अपॉन बी चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे, देखो हम क्या काम करेंगे, एक्स अपॉन ए, हमने यहां से क्या निकाल लिया, एक्स अपॉन ए निकाल लिया, हमें चाहिए वहां से क्या चाहिए, वाई कॉस्ट हमारे पास क्या है, बी साइन क्यूब थीटा, तो हमने क्या करा, यहां से क्या निकाल लिया, वाई अपॉन बी निकाल लिया। उसे प्रूफ में क्या चाहिए, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 वाई अपॉन बी की पावर 2/3, सीधा करो, लो जी एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, एक्स अपॉन ए के लिए आपके पास क्या है, कॉस क्यूब थीटा है की पावर क्या हो गया आपका 2/3 हो गया, वाई अपॉन बी के लिए आपके पास क्या है, साइन क्यूब थीटा है, इसकी पावर क्या हो गया आपके पास 2/3 हो गया। अब आपको मैं एक बात बताऊं,
यदि आपसे कहा लिखा है cos की पावर n थीटा, तो इस बात का मतलब ये होता है cos थीटा की पावर n। बट जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा दे रहा है, cos क्यूब थीटा है, cos क्यूब थीटा का मीनिंग क्या है आपके पास, cos थीटा का होल क्यूब। बट अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि ऐसा लिखा हो कि cos थीटा का क्यूब, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, समझ गए। अब हम तो क्या काम करने वाले हैं, अब आपको पता ही है ये पावर 3 है, आप क्या कह सकते हैं 3 इंटू 2/3। ऐसे यहाँ पर क्या है साइन थीटा की पावर क्या है 3 इंटू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या आ गया है आपका cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। देखो आधे बच्चे ये सोचें कि सर इससे ये लाइन कैसा आई है, तो ये सुन लीजिए, आपने पढ़ा होगा a की पावर m की पावर n, तो ये क्या होता है पावर मल्टीप्लाई होती है, तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया। पावर 3 था 3 इंटू 2/3, आपका आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो अभी आप ये नहीं कि सम्स आपको देखने में बड़े लग रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं है। अब देखिए ये सम्स है, तो जैसे मैंने वो करा ना ऐसे आपको ये करना है। उसमें क्या था प्लस, इसमें क्या है माइनस, ठीक है। बट एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी। आपसे रिक्वेस्ट मान लीजिए, एडवाइस मान लीजिए, बोर्ड के पर्पज से आपके नंबर आने हैं, उसके लिए एडवाइस मान लीजिए, जितना बेस्ट आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी उतना जल्दी आपका माइंड क्लिक करेगा सम्स को समझने के लिए कि मुझे सम्स में क्या करना है। दो आधे बच्चों को मानना ये है कि सर सम्स करते करते हमको लर्न हो जाएंगे आइडेंटिटीज, ऐसा नहीं है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेसिक्स और आइडेंटिटीज पहले से पता है, तो आपका माइंड तुरंत काम करेगा कि हमें किस क्वेश्चन में क्या काम करना है, समझ रहे हैं। अब जैसे अब देखो ये आंसर आपको लेस के 1 लाना है। अब बताओ 1, आपको यहाँ देखो रिलेशन क्या है, सेक और tan है। अब बताओ मुझे सेक और tan में जो रिलेशन होता है 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा आएगा, और वैल्यू क्या होती है वो 1 होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। अब तो ये आ गया अच्छा क्वेश्चन, देखिए एक बात बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पर्पस के लिए बहुत मेन है, ये सुन लीजिए आप बहुत ध्यान से। क्यों, पहले तो आपको यहाँ पर समझ दिख रहा होगा, और मैं चाहता हूँ समझ को मैं यहाँ पर कि पूरा आ जाए एक ही बार में। नेक्स्ट पेज पे आपको मुझे बार बार कुछ ना दिखाना पड़े, तो पहले थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसको छोटा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ दिख रहा है, इतना तो दिख रहा होगा, इतना ही बहुत है। अब देखिए देखो समझ ये कहाँ से आ गया भाई, चलो इसे देखने क्या होगा। अच्छा सेलेक्ट पेन आ जाते हैं, हमारा पेन ले लेते हैं, पेन आ गया। अब देखिए तो एक काम करते हैं, पहले सेलेक्ट इसे करते हैं तब ये हटेगा। अब ये करते हैं, आ जाओ समझ क्या। तो ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, सही है, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी है। जो सम्स क्या है, सम आपका ये है कि ये आपको गिवन है m और n और लाना आंसर ये है। देखो स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत फोकस के साथ सुनो। आपके बुक में जो एग्जाम्पल है, ये सम्स बोर्ड में आपका ऐसा आता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आपका आंसर ऐसा आता है। सही है, ये सम्स आपकी बुक में एग्जाम्पल है। बात दोनों में एक ही है, यदि मैं आपका स्क्वायर कर देता तो ये बन जाए, तो हमें कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। आ जाइए, आपने क्या करा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या लिया होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपके पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और माइनस ये क्या आपके पास tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये आपका होल स्क्वायर। इसकी आप टेंशन लेना मत, क्या हो गया आप यहाँ देखो, ये हो गया a स्क्वायर। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा आपका बेस ठीक ठाक है तो अच्छी बात है। अभी बताओ, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस का, ठीक है। दो, मुझे पता आधे बच्चे सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए। तो मैंने आपसे कहा ना भाई, आपको सम्स करना आता है, वैल्यू इस बात की नहीं है, वैल्यू इस बात की है बोर्ड में कि आपका सम्स कितनी जल्दी हो रहा है।
टाइमिंग की वैल्यू है टाइमिंग की, तो क्या करेंगे हम इसमें लगाएंगे, आप एज्यूम कीजिए कि आपका ए है और ये क्या आपका बी, तो ये क्या हो गया, आपने क्या काम करा, ए प्लस बी, पता है आपको बात, लो जी यहां क्या लगाएंगे हम, ए माइनस का बी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं माइनस, यहां क्या लगा दिया आपने, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, होल स्क्वायर से आपको परेशान होना नहीं, लगा दिया होल स्क्वायर। अब देखिए जी क्या हो गया, ये आपका सीधा कैंसिल आउट कर दूं, अब ये साइन साइन कैंसिल आउट, ये टेन प्लस का टेन क्या हो गया आपका, टू टेन थीटा। अब देखो आपको बोर्ड में ये काम नहीं करना है कि पहले माइनस के अंदर टू दिखाएंगे, सीधा ऐसे ही, ये टेन है, ये क्या आएगा माइनस की टेन, कैंसिल आउट, ये प्लस की साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो सीधा ये भी क्या हो गया आपका टू साइन थीटा, तो आपका समझ जल्दी पेपर में होगा वरना नहीं होने का। ये क्या हो गया आपका टू इंटू टू फोर, फोर का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16, ये क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, टू टू जा फोर, फोर की पावर टू 16 हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई, अब बराबर में चलते हैं, 16 m इंटू एन, 16 आपका ये रहा, m आपके पास क्या है, m आपके पास है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n आपके पास है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बात ध्यान समझ, आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस का बी, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि हमारा समझ पूरा जाए, तो ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस अब हम क्या करने वाले देखो, हमारा आगे क्या था, आगे इसके 16 था, इससे अभी लिख ही देते हैं 16, ये हमारा आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपका 16 है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा। अब दो मैं क्या करने वाला, तो मैंने आपसे पहले कहा था, मैं मान चलता हूँ कि आपके बेस क्लियर है और आपको सारे फॉर्मूले याद है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। अब देखो आपको ही लाना, 16 तो बाहर है, दो मैथ्स में कॉन्सेप्ट है, आपको जो भी दिख रहा है कॉमन तुरंत कॉमन कॉमन आ गया, क्या बचा, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस, सही आपका क्या आ गया, वन हो गए, क्या हो गया आपका ये वन। अब देखो ये आपका 16 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ क्या लोगे, कोस स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम लिया, और ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, क्या हो गया आपका ये वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। बताइए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आधे बच्चे कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से होता है, देखो मैंने आपसे पहले कहा यहाँ से होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वन होती है वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी ये क्या हो गया आपका, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, ये क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वही क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, तो आप क्या कह सकते हैं इक्वल टू क्या होता है ये। अब देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, बार बार आपसे मैं कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री की आपकी जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, सम्स को यदि आपको जल्दी करना है तो जो आपके सारे सम्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने सम्स पर इस पीपीटी का हमारा लास्ट सम्स है और मैं आगे वाले पीपीटी में कराऊंगा आपका पहले, लेकिन देखो वो अच्छा सम्स है, देखो वो सम्स क्या है, यहाँ देखो दो, ये आपका एक अच्छा सम्स है, ध्यान रखना, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ये भी सुन लीजिए। दूसरी बात, जो बच्चे सोचते हैं कि हमारे सम्स केवल एनसीईआरटी से आएंगे, तो ऐसा ना सोचें, कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से अलग भी आते हैं, उनमें फर्स्ट नंबर पे ये है आपका मेंसुरेशन है, एक आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से भी आपके सम्स आरएस की बुक से आते हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, दो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आपके बोर्ड तक रिवाइज तक कर दूंगा, बट मैं पूरी आरएस की बुक आपके सही है अपने चैनल पर सॉल्व कर दूंगा। आप दो जिसको जो कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते उनको देखो, सही है, तो जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आते उसके लिए हमारे आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन पर्पस है आपके बोर्ड में नंबर अच्छे लाना, बस आ जाओ। हमने क्या काम किया, आपको सब बोर्ड पर दिख रहा होगा साफ,
दिख रहा है? देखिए, सम्स को करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, आप इसे देखकर डरना, आपको दिख रहा है m स्क्वायर एन की पावर 2/3 और यहाँ क्या लिखा है m n स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो ये पावर वावर तो हम बाद इससे बाद में बात करेंगे। मेन काम हम क्या करते हैं, देखो हमें m स्क्वायर क्या चाहिए, n चाहिए। ठीक है, आपको हम बोर्ड पे दिख रहा है, ये रहा आपको जो m स्क्वायर n है, साफ दिख रहा है आपको m स्क्वायर n। तो हम पहले से सॉल्व करेंगे, तो m का स्क्वायर है वो बात हम सब बाद में देख लेंगे। कोट थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो गया स्क्वायर, और n क्या आपके पास सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, दो क्या करना आपको, जब आपके पास किसी सम्स के अंदर एक से ज्यादा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो, जैसे यहाँ पर देखो कोट टेन सेक कोस सब है, तो आपको क्या काम करना है, पूरे के पूरे सम्स को ब्रेक कर देना है साइन कोस में। क्योंकि मैं पूरी की पूरी आपकी आर सॉल्व करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी एक्सरसाइज है, हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। तो ये क्या हो गया आपका कोट थीटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप क्या काम करो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर। सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए जी, ये कोस थीटा है, आपने एलसीएम लिया, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ क्या काम करा, सपोर्ट लिख देते हैं, आप क्या एलसीएम लोगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम लोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। अब यहाँ जाइए, आपने कोस थीटा एलसीएम लिया, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 हो गया, ये आपका आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या आपके पास कोस थीटा। अब मुझे आप ये बताइए क्या वैल्यू बची आपके पास, देखो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, दो ये आपका स्क्वायर भी था यहाँ पर, तो इन पे क्या रहेगा आपका स्क्वायर रहेगा, तो आप समझ गए साइन स्क्वायर थीटा खत्म, क्या बचा आपका 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा बचा, और आप इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा। अब एक काम आपको मैं नई बात बताता हूँ, तो मान लीजिए आप मुझे बताओ थोड़ा सा रिवर्स, आपका माइंड काम करना चाहिए, आपको आंसर दिख रहा 1 है, तो टाइम कैसे बचता है पेपर में, आपको आंसर दिख रहा 1 है, ठीक है, बताओ 1 में नेगेटिव में कौन से आइडेंटिटी है, एक तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1। अब सोचो आपका सेक आ चुका है, पावर 3 है। अब यदि आपका आंसर 1 है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिक माइंड को सिखा रहा हूं सोचना, बिना सम्स को आगे आप टाइमिंग वेस्ट करते हुए सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे आपका ये m स्क्वायर एन कितना है सेक क्यूब थीटा, आप क्या काम करेंगे m स्क्वायर एन की पावर क्या करना आपको 2/3। अब एक बात समझो, ये आपका आ गया सेक क्यूब थीटा की पावर क्या हो गया आपका 2/3। आपको क्या बताया था मैंने अभी, दो सेक क्यूब थीटा से मिटाते हैं, ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं ये कहना चाह रहा था यदि आपका आंसर 1 है और ये वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये वैल्यू कन्फर्मली टेन स्क्वायर थीटा आएगी, क्यों, तभी आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो आप पेपर में टाइम ना हो तब करना आपको ये काम, पेपर में टाइम क्या हो, यदि आपके पास ना हो तो आप क्या काम करेंगे, सीधा क्या ले सकते हैं एम एन स्क्वायर की जो आपका 2/3 है वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको आइडेंटिटीज पहले से लर्न है तभी आप ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बस हमें क्या लाना, इनका लेस वन लाना है, ये आपने यहाँ लिख दिया, और ये क्या आपके पास एम एन स्क्वायर की पावर क्या आपके पास 2/3, ये वैल्यू आपके पास क्या आई है सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपके पास क्या आई है टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1 होता है, कंफर्म है बस। अब देखो आपके पास, आपको लग रहा है कि पेपर मेरा छूट सकता है, तो आप सीधा इसको ले सकते हैं, ठीक है, कम से कम सम आप जैसे मैंने ये सॉल्व करा ना ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या फायदा होगा इससे कि कम से कम आपका सम ना छूटे, इससे अच्छा तो ये है कि आप इधर लिख दें। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज बोर्ड के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, चाहे बच्चा पहली बार देख रहा है या स्पेशली वो बोर्ड के पर्पज से पढ़ना है, तो मैं आपको सबके लिए बात बता दूं कि यदि आप
टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं तो आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आपके बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं आने। आपको बुक्स याद हैं, अच्छी बात है, बट जब मार्क्स आते हैं और वो कम आए तो घर वाले आपकी मम्मी पापा ये पूछेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, कि जब आपकी तैयारी बेस्ट थी तो आपके नंबर क्यों नहीं आए। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ सबसे बड़ी वैल्यू टाइम की है, समझ रहे हैं आप। देखो मैंने अपनी पीपीटी में आपके 7 सम्स करे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर 15-16 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत बेस्ट हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मुझे थोड़े से एग्जाम्पल्स जो आपकी नई बुक आरएस की बुक है ना, उसमें 4-5 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी अगली पीडीएफ के अंदर पहले उनको ऐड करवाऊंगा, उनको सम्स एग्जाम्पल्स तक करूंगा, बताऊंगा कि किसी एग्जाम्पल्स को करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, जरा बोर्ड एग्जाम आने वाले, सभी स्टार्ट है, कम सोएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।